हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हेपेटिक फेलियर। और आज हम जानेंगे सबसे पहले हेपेटिक फेलियर में अब सबसे पहले लीवर के बारे में जानेंगे। हेपेटिक फेलियर मतलब होता है कि लीवर फेलियर, इतना जान लीजिए। उसके बाद इसमें समझिए कुछ है ही नहीं। लीवर फेलियर पढ़ने से पहले हम लोग लीवर के बारे में जानेंगे। क्यों जानेंगे? क्योंकि आप लोग एनाटॉमी में पहले पढ़ के आए होंगे नहीं, ये हमको पहले से पता था, इसलिए थोड़ा सा हम लोग एनाटॉमी पढ़ लेंगे लीवर का। उसके बाद इसके बारे में सारा कुछ जानेंगे, क्या कि आप लोग पढ़ने पर ध्यान तो दे नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले लीवर एनाटॉमी में देखते हैं। देखिए, लीवर जो होता है एक तरह से रेडिश ब्राउन कलर का होता है, आप लोग को पता है। और ये एक तरह से राइट साइड में होता है, मतलब राइट साइड से होता है। कहाँ पर? एब्डोमिनल कैविटी में समझ सकते हैं। और ये किधर साइड से होता है? अपर एब्डोमिनल पे होता है। अपर एब्डोमिनल में राइट साइड से होता है। इसके छत के ऊपर कौन रहता है? लीवर के छत के ऊपर रहता है हमारा डायफ्राम। और लीवर का पड़ोसी कौन है? लीवर का पड़ोसी है इसका स्टोमक, जो कि इसके लेफ्ट साइड में होता है। और इसके नीचे कौन होता है? इसके नीचे इसका गॉल ब्लैडर होता है। तो ये चीज़ जान गए। और इसका जो फंक्शन होता है बहुत सारा होता है। लीवर का जो फंक्शन होता है, और सबसे बड़ा ग्लैंड है ये हमारे बॉडी में। सबसे बड़ा ग्लैंड अगर है तो लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? लीवर है। लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा लीवर है। और उसके बाद अगर इंटरनल ऑर्गन का बात करें, सबसे बड़ा तो हमारा लीवर है। उसके बाद अगर इसमें भी बात करें, अगर मान लीजिए कि हमारा जो ऑर्गन्स है उसमें सबसे बड़ा स्किन आता है, लेकिन अंदर वाला का बात करें तो हमारा लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन भी है। तो इसका जैसे कि फंक्शन बहुत सारा है। डिटॉक्सिफिकेशन है, मेटाबॉलिज्म का काम करता है, बहुत सारा कुछ सिंथेसिस जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूसिंग का काम करता है, बाइल प्रोडक्शन का काम करता है। तो बहुत सारा फंक्शन करता है इसके अंदर, बहुत सारा फंक्शन होता है। अब यही अगर फेलियर हो जाए, यही फेल हो जाए तो पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा। मल्टीपल ऑर्गन्स आर डिसफंक्शन डिसमिस हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी, जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा लीवर। लीवर को सुरक्षित रखना बहुत ही मुश्किल है। और एक तरह से इसका बात करें तो ये बहुत जल्दी रीजनरेट भी करता है। इसको आधा काट दीजिए, इसमें मान लीजिए कोई चाकू भोंक दिया, ये तुरंत फिर ठीक हो जाएगा। अगर इसमें कोई इन्फेक्शन ज़्यादा ठीक से नहीं हुआ, इसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ, इसका सही से इलाज हो गया, तो ये तुरंत, मान लीजिए इसका आधा लीवर काट दीजिए, ये तुरंत फिर बन जाएगा। इसी में होता है जैसे कि ये हमारा गॉल ब्लैडर दिख रहा है आप लोग को, ये हमारा हेपेटिक आर्टरी हो गया, ये हमारा हेपेटिक वेन हो गया, या पोर्टल वेन, बहुत सारा होता है। इसका एनाटॉमी हम लोग पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। लीवर के बारे में आते हैं हम लोग, हेपेटिक फेलियर क्या है वो जानते हैं। इट इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। लाइफ थ्रेटनिंग तो होगा ही, बहुत ही डेंजरस कंडीशन है भाई। लीवर जब फेलियर हो गया तो सारा कुछ गया, समझ जाइए। पीते रहिए शराब पूरा। उसके बाद इन हुइच द लीवर लॉसेस इट्स एबिलिटी टू परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन, जो भी इसका एसेंशियल फंक्शन है, जिसमें कि हमारा ये डिसफंक्शन हो जाता है, सारा फंक्शन डिसफंक्शन हो जाएगा और नहीं काम करेगा। तो इसमें इंक्लूडिंग क्या क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन, ब्लड का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और प्रोड्यूसिंग बाइल का प्रोडक्शन करता है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म करता है, कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ड्रग्स, ये सब का। उसके बाद सिंथेसिस प्रोटीन्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे कि एल्बुमिन। तो यही चीज़ है, इसमें बहुत सारा डिस्फंक्शंस देखने को मिलेगा। इसका जो बहुत सारा काम है ये नहीं हो पाएगा ठीक से, लिवर फेलियर होगा तो। इसी में अब हम लोग देखेंगे कि जैसे कि इसका सेल्स जो होता है, मेन सेल्स क्या होता है? इसका मेन सेल होता है हेपेटोसाइट्स। क्या होता है? हेपेटोसाइट्स इसका मेन सेल होता है। इसी का एक होता है कूपर सेल। कूपर सेल्स, इसमें क्या होता है? ये हमारा 70 से समझ सकते हैं कि 80% ज़्यादा होगा। ये सबसे ज़्यादा जो मेन सेल हमारा है, हेपेटोसाइट्स बोलेंगे, लीवर सेल को हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, इसी का मेन सेल है। और इसमें आता है कूपर सेल। कूपर सेल क्या करेगा? फैगोसाइटोसिस करने का काम करता है। फैगोसाइटोसिस करने का काम करता है। फैगोसाइटोसिस मतलब काम है कि एक तरह से कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस है
तो किल करने का उसको काम करेगा, उसको इंगल्फ करके किल करने का, मारने का काम करता है किसी भी चीज को, किसी बैक्टीरिया वायरस को, उसे बचाने का काम करता है। तो कुफर सेल्स या हमारे जैसे टॉक्सिन्स हो गया, किसी भी तरह से अब ड्रग्स शरीर में लिया, कोई जहर पी लिया, तो उससे ये बचाएगा। ये जब तक लड़ सकता है ये लड़ेगा, लेकिन इससे ज्यादा अगर जहर का असर हो गया तो ये नहीं लड़ पाएगा, तो ये नहीं लड़ पाएगा, ये खुद मर जाएगा और उसके बाद आदमी चला जाएगा ऊपर। तो इसमें होता है, आप लोग ये समझ गए, हमारा 2 मेन सेल होता है। उसके बाद मेन सेल तो हेपेटोसाइट, जिसको हेपेटोसाइट्स लिवर सेल्स बोलते हैं, इसी में कुफर सेल्स होता है जो फेगोसाइटोसिस करता है। फेगोसाइटोसिस मतलब किल करने का काम करता है, किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है। उसके बाद हमारा आता है इसका टाइप्स हमारा 2 होता है, एक्यूट हेपेटिक फेलियर। एक्यूट हेपेटिक फेलियर मतलब कि मान सकते हैं कि एक तरह से 2 से 4 दिन या हफ्ते में जो साइन सिम्टम्स दिख रहा है, और उसके बाद यह हमारा पहला जो लीवर फेलियर का एक तरह से ऑनसेट मतलब समझ सकते हैं, जो हुआ तो साइन सिम्टम दिखा या कुछ दिनों के लिए हुआ तो उसको हम लोग एक्यूट लीवर हेपेटिक फेलियर बोलेंगे या लीवर फेलियर बोलेंगे। उसके बाद क्रोनिक हेपेटिक फेलियर में लंबे समय तक, जो कि मंथ से लेके ईयरली तक जाएगा, उसको धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। ये रैपिड होगा, थोड़ा सा जल्दी दिख जाएगा। उसके बाद ये क्रोनिक में लंबे समय तक चलेगा, साइन सिम्टम बहुत लंबा खींचेगा दिखने में, धीरे धीरे डिस्फंक्शन होगा। मैं जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारा काम कर रहा है, पहले डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो धीरे धीरे कम करेगा, प्रोड्यूसिंग बाइल जूस कर रहा है वो बनाना कम कर देगा, धीरे धीरे काम ये अपना बंद कर। काउज क्या क्या हो सकता है, वायरल हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस मतलब समझ सकते हैं कि इन्फ्लामेशन हो जा रहा है हेपेटोसाइट्स में, तो मतलब लीवर में इन्फ्लामेशन हो जा रहा है। तो और इसी का सब कारण ABCDE हम लोग हेपेटाइटिस में पढ़ चुके हैं, तो ये चीज़ आप लोग वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर समझ सकते हैं। उसके बाद वायरल हेपेटाइटिस के वजह से हो रहा है। उसके बाद अल्कोहलिक लीवर डिजीज, अब शराब का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं या किसी भी अल्कोहल पदार्थ ज़्यादा खा पी रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके कारण भी हो सकता है। उसके बाद ड्रग्स इंड्यूस्ड हेपेटोटॉक्सिसिटी, मतलब ड्रग्स के कारण हमारा हेपेटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलेगा, उसके कारण से हेपेटोसाइट्स पर असर पड़ेगा और हेपेटोसाइट्स को किल कर देगा। कैसे? हेपेटोटॉक्सिसिटी होगा, क्यों? ड्रग्स ज्यादा ले रहे हैं। किसी ड्रग्स मतलब कि एक तरह से समझ सकते हैं, कुछ ड्रग्स होता है जो कि ज्यादा लीवर पर असर करता है, जैसे कि मान लीजिए पैरासीटामोल, ये सब असर करने वाला। उसके बाद सिरोसिस एंड नियोप्लाज्म, ये भी एक तरह से लीवर का ही मतलब समझ सकते हैं। नियोप्लाज्म जैसे कि मान लीजिए कैंसर हो गया या किसी भी तरह की इन्फ्लामेशन होगा, धीरे धीरे इन्फेक्शन होगा या लीवर सिरोसिस होगा, तो लीवर फेलियर देखने को मिल सकता है। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी हम लोग इसका देखेंगे। उसके बाद साइन सिम्टम, ट्रीटमेंट, एक एक करके सारा कुछ पढ़ेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में क्या क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले हेपेटोसाइट्स इंजरी, हेपेटोसाइट्स जो हमारा सेल्स है लीवर का, उसमें इंजरी होगा, किसी भी तरह का इंजरी होगा, किसी भी तरह से हो, चाहे आप लोग काउज ले सकते हैं इस कारण से, ज़्यादा से अल्कोहल के कारण से या ड्रग्स ज़्यादा लेने के वजह से हाइपर टॉक्सिसिटी है वो हो सकता है। उसके बाद या हेपेटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलेगा, उसके कारण से हो रहा है। उसके बाद किसी लॉस ऑफ लीवर लॉस हो सकता है इसके कारण, तो हेपेटोसाइट इंजरी होता है किसी के वजह से। दूसरा फिर हमारा इस जब लीवर हमारा हेपेटोसाइट इंजरी होगा तो ये तो होगा ही, तो डिटॉक्सिफिकेशन फेलियर होगा। डिटॉक्सिफिकेशन फेलियर होगा तो मान लीजिए एमोनिया का एक्यूमुलेशन होगा, एमोनिया ज़्यादा जमा होगा। अब इसमें क्या होगा? हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी मतलब होता है कि जैसे कि हमारा मान लीजिए न्यूरोजेनिक टॉक्सिन्स मतलब होगा। न्यूरोजेनिक टॉक्सिन्स मतलब है कि एक तरह से हमारा जो समझ सकते हैं कि ब्रेन का डिसऑर्डर्स हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि मतलब कि समझ सकते हैं कि हमारा ब्रेन डिस्फंक्शन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एमोनिया का ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो रहा है और इसके कारण से ब्रेन डिस्फंक्शन देखने को मिलेगा। उसी को बोलते हैं हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, मतलब हेपेटिक के कारण मतलब लीवर के कारण न्यूरोटॉक्सिन्स हो रहा है हमारे ब्रेन में, जैसे कि न्यूरोटॉक्सिन्स हो रहा है, इसके कारण से हमारा ब्रेन डिस्फंक्शन हो रहा है। उसके कारण बहुत सारा कुछ देखने को मिल सकता है, कन्फ्यूजन, ये सब कुछ
ब्रेन डिस्फंक्शन मतलब बहुत सारा कुछ डिप्रेशन एंजाइटी देखने को मिल सकता है। उसके बाद सिंथेटिक डिस्फंक्शन, सिंथेटिक डिस्फंक्शन मतलब जो चीज़ बना रहा है वो चीज़ डिक्रीज हो जाएगा। जैसे क्लॉटिंग फैक्टर हमारा बनाता है, क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है वो डिक्रीज हो जाएगा। एल्बुमिन बनाता है तो वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है तो वो भी डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद हमारा कोगुलियोपैथी देखने को मिलेगा। कोगुलियोपैथी मतलब जो हमारा क्लोटिंग फैक्टर है वो नहीं बन पाएगा। क्लोटिंग फैक्टर जो हमारा ब्लड में क्लॉट होता है वो नहीं बन पाएगा। इसके कारण जैसे कि हमारा क्लोटिंग फैक्टर बनाने का काम करता है हमारा लीवर, तो वो चीज़ नहीं बनेगा। अब नहीं बनेगा तो मान लीजिए कि एक तरह से जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस में होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स कम जाता है, उसके कारण से कहीं भी इंजरी हुआ, ट्रॉमा हुआ तो उसके बाद ब्लड लॉस होने का चांसेस होता है या हेमरेज देखने को मिल सकता है। उसी तरह से सेम कोगुलोपैथी मतलब होगा कि क्लॉटिंग फैक्टर कम जाएगा, क्लॉटिंग फैक्टर जो ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर है वो घट जाएगा, लेस हो जाएगा, तो क्लॉट नहीं हो पाएगा, किसी भी तरह की इंजरीज देखने को मिल सकता है या हेमरेज देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमारा आता है बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड। बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड होगा मतलब कि जॉइंटिस देखने को मिलेगा। जो इसके कारण बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म होगा ही, क्योंकि मेटाबॉलिज्म की लीवर हमारा कर रहा है बिलिरुबिन का भी, और बहुत सारा मेटाबॉलिज्म करता है। तो बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म सही ढंग से नहीं हो पाएगा तो उसके कारण क्या देखने को मिलेगा, जॉइंटिस, मतलब एक्सेसिव अमाउंट में हमारे शरीर में बिलिरुबिन हो जाता है तो जॉइंटिस देखने को मिलता है। मतलब एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगा हमारा लीवर, बिलिरुबिन एक पदार्थ है उसका एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगा, उसके कारण एक्सेसिव हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा, उसके कारण हमको जॉइंटिस देखने को मिलेगा। जॉइंटिस में अब स्किन पीला हो जाएगा, आई पीला हो जाएगा, ये चीज़ जिसको पीलिया भी बोलते हैं। तो उसके बाद फिर देखने को मिलेगा हमारा आगे जाके मेटाबॉलिक डिडर्जमेंट्स, डिडर्जमेंट्स। उसके बाद इसमें क्या देखने को मिलेगा, जैसे मेटाबॉलिक हमारा जो फंक्शन है लीवर का वो नहीं करे, जैसे कि मान लीजिए ग्लाइकोजन हमारे लीवर में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारा ग्लूकोज स्टोर्ड होता है लीवर में, तो वो नहीं दे हो पाएगा सही से, तो हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमारा सिस्टेमेटिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, सिस्टेमेटिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में रिस्क ऑफ इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, उसके कारण से रिस्क ऑफ इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। मल्टी ऑर्गन से डिस्फंक्शन हो सकता है, काहे कि ये बहुत सारा देखिए काम करता है, हमारा जो लीवर है बहुत सारा काम करता है। जैसे कि ब्लड का डिटॉक्सिफिकेशन कितना जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन अगर ब्लड का सही ढंग से नहीं कर पाएगा तो बहुत सारा काम जो है कि मतलब कि एक तरह से हमारा यूरिन पर असर पड़ेगा, समझ सकते हैं कि उसके कारण बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा। प्रोड्यूसिंग बाइल, बाइल का सिग्रेशन सही ढंग से नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सारा कुछ इससे जुड़ा हुआ है, डाइजेशन जुड़ा हुआ है, मान लीजिए तो न्यूरोलॉजिकल भी एक तरह से जोड़ ही लीजिए, मतलब कि माइंड का भी, ब्रेन का भी काम कुछ कुछ कर ही रहा है। जैसे कि एमोनिया सही ढंग से नहीं मतलब सही ढंग से यहाँ पर है डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा था, एमोनिया एक्यूमुलेशन हो जा रहा था, तो देखने को मिल रहा था इंसेफेलोपैथी, जिसके कारण ब्रेन डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहा था। तो बहुत सारा ऑर्गन्स मतलब नर्वस सिस्टम पर भी अटैक करिए देगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पर अटैक करिए देगा, स्किन पर अटैक करिए देगा, हर चीज़ सर्कुलेटरी सिस्टम पर अटैक करिए दे रहा है। तो लीवर फेलियर के कारण बहुत सारा कुछ बिगड़ सकता है। तो इसके बाद अगर साइन सिम्टम्स में देखिए इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मान लीजिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या होता है, साइन सिम्टम्स मतलब कि जैसे कि क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो बहुत सारा कुछ देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए तो एल्बुमिन यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो जिसके कारण कोगुलोपैथी देखने को मिल रहा है, तो ये भी साइन हो सकता है। हमारा बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होगा तो जॉइंटिस देखने को मिल सकता है। उसके बाद हेपेटिक इंसेलोपैथी देखने को मिलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारा काम है एक तरह से जो कि सही ढंग से नहीं हो पाएगा, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर पड़ रहा है, सही ढंग से किसी चीज़ का डाइजेशन नहीं हो रहा है बाइल के कारण। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो समझ आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए दोस्तों, बाय गाइज।